तो आज जितने भी एसटीटी अभ्यर्थी हैं सब बहुत खुश हैं कि हमारा संघर्ष, हम लोग का आंदोलन एक रास्ते पर था, उसको कहीं ना कहीं मोहर लगी है नहीं। मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं हैं, शिक्षा मंत्री धकियाते हैं, यहाँ बेलगाम अफसरशाही है। यहाँ देखिए जब हम लोग एक धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं तो अफसर अधिकारी जो है डिटेन कर रहे हैं। छात्रों के लिए हम कहना चाहते हैं कि दुश्मन बढ़ले तू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ के मरबा का है, मरे के बाद तो लड़के 17 अभी तक नहीं हुआ और सीटेट का हर साल 2 बार आयोजन होता था। इस बार जुलाई में सीटेट का आयोजन नहीं हुआ है, तो हम लोग का भी फाइनल हो गया है डीएलएड। तो पात्रता परीक्षा पास नहीं की तो फिर हम लोग कैसे उसमें बैठ पाएंगे? मतलब कैसे भी करके अपन डिग्री किया है, खेत बेचकर चाहे जहाँ मजदूरी कर कैसे भी किया डीएलएड, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? स्टेट को लेकर लगातार मांग जारी थी, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब स्टेट में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। क्या कुछ अपडेट है, बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ और अभ्यर्थी भी मौजूद है। क्या अपडेट आया है स्टेट को लेकर? आपने देखा होगा कि कल शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया कि TRE-4 के पहले एसटीटी होगी और इसी महीने से यानी 8 तारीख से 8 सितंबर से विज्ञापन जो है लिए जाएंगे। बार बार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 28 जुलाई को, 7 अगस्त को, 18 अगस्त को, और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक ही डिमांड कर रहे थे कि एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, या TRE-4 से पहले हमको रास्ता कहीं ना कहीं मांग रहे थे। तो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि नहीं ये संभव नहीं है। 19 अगस्त को फिर उन्होंने अपना सुर बदला। जब 18 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ तो उनको लगा कि हो सके ACS जिस प्रकार सिद्धार्थ अपना कुर्सी गवा बैठे तो हो सके आपका भी कुर्सी जो है सड़क जाए। तो ये कुर्सी फंसा है इन लोगों का। मामले को अलग अलग तरीके से नहीं देखिए। जो परीक्षा आप नहीं करा रहे थे, जो पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग और BSAB पत्र को छुपा रही थी, कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रही थी, तो उसके मामले को हम लोग आगे बढ़ाया कि आपने नहीं कराया, आपसे नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, बस पात्रता परीक्षा जो आपका कराना है। जिस प्रकार से CSR, UGC, नेट, JRF 2 बार होती है, सीटेट की परीक्षा केंद्र सरकार 2 बार कराती है, और सरकार बिहार सरकार ने भी कहा कि हम 2 बार परीक्षा जो है कराएंगे, लेकिन फिर ये एक बार जो है करा रहे थे, हुआ नहीं। तो 2022 और 24, 2023 और 25 सेशन के लोग जो बैठे हुए थे उनके लिए कोई रास्ता बंद था। न 1 में बैठे, न TRE-2 में बैठे, न 3 में बैठे। तो मामले को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं थी। मामला ये था कि TRE-4 की परीक्षा हो रही है, बिड डोमिसाइल, बड़े पैमाने पर भर्ती, और सरकार 1 लाख पद की बात कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं एसटीटी की परीक्षा होगी, तो एसटीटी के लिए हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया और उसी का परिणाम है। तो आज जितने भी एसटीटी अभ्यर्थी हैं सब बहुत खुश हैं कि हमारा संघर्ष, हम लोग का आंदोलन एक रास्ते पर था, उसको कहीं ना कहीं मोहर लगी है। और निश्चित रूप से जितने भी अभ्यर्थी हैं, छोटा भाई अमन है, सब लोग हैं, खुशबू है, विकेश है, सभी लोग, राहुल जी हुए, जितने अभ्यर्थी, हमारा जो कोर ग्रुप है 25-30 लोगों का, इन लोगों ने भरपूर मदद किया और इस आंदोलन को आगाज से अंजाम तक पहुंचाने में जो मदद की है उसका एकमात्र रास्ता है कि सड़क पर संघर्ष करना है, क्योंकि रास्ता कोई है नहीं। मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं हैं, शिक्षा मंत्री धकियाते हैं, यहाँ बेलगाम अफसरशाही है। यहाँ देखिए जब हम लोग एक धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं तो अफसर अधिकारी जो है डिटेन कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए ना कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही है। तो उस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग बिल्कुल एसटीटी प्रोटेस्ट को सही दिशा में ले जा रहे थे और सरकार ने बिल्कुल मुहर लगाई है। इसलिए आपको, मीडिया के बंधुओं को, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको धन्यवाद कि आपने इस हमारे प्रोटेस्ट को सरकार तक पहुंचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने TRE-4 वालों को अब लटका दिया है, एसटीटी पहले हो जाएगा, TRE-4। देखिए ये सरकार की गलती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि TRE-4 कब होगी ये तो सरकार फैसला करेगी ना। चुनाव के पहले करा ले सरकार, लेकिन एसटीटी की परीक्षा आप नहीं करा रहे थे इतने दिनों से, ये तो आपकी गलती थी ना, आपने नहीं कराया। तो हम बार बार कह रहे थे कि आप इन चीज़ों को अलग अलग मत देखिए। एसटीटी की परीक्षा आप करा लीजिए, कोई विभेद नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि 1 लाख पद को पहले 50,000 बता रहे थे, अब 50,000 से घटाकर 28,000 पर ले आए। तो ये 28,000 का खेल नहीं चलेगा। सभी पदों पर भर्ती, जितने भी रोस्टर पद क्लियर हो, सभी पदों पर भर्ती किया जाए ताकि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। निश्चित रूप से हमारी डिमांड सही थी, एसटीटी पर हमारी विजय है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, शिक्षा मंत्री को धन्यवाद, नए ACS डॉक्टर वी राजेंद्र को धन्यवाद, और पूर्व बिहार के मुख्य सचिव डॉक्टर मीना सर को, उनको धन्यवाद। आप लोग अमन, क्योंकि कल भी आप लोग एक प्रोटेस्ट करने वाले थे, 4 सितंबर को आप लोगों ने कहा था, उसका डर तो नहीं है कि 4 सितंबर को प्रोटेस्ट होगा, उससे पहले ये कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंचाई, और आज आप ही लोग का दिन है। छात्रों का संघर्ष है जो एसटीटी जारी हुआ, लेकिन आज भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं 9 महीनों से। एक छात्रों के लिए हम कहना चाहते हैं कि दुश्मन बढ़ले तू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ के मरबा का है, मरे के बाद तो लड़के मर जा। जब आपकी भावना ऐसी हो जाएगी कि हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है और हमको जीतना है,
तो आपको जीत अवश्य मिलेगी, चाहे जैसे भी हो। और आज छात्रों ने बता दिया है कि हमारी यूनिटी में इतनी शक्ति है कि जिस दिन हमें एक आ जाए सिंहासन डोलने लगेगी। यूं ही किसी ने नहीं कह दिया था कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, बल्कि सन 1974 के क्रांति में जेपी साहब ने करके दिखाया है। और आज बिहार के छात्र उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि जब जब हमारा हकमारी होगा हम उतरेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी मांग सरकार पूरी करती है तो हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद भी देंगे। और सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोग को मांग को उठाया। लेकिन आज भी TRE 4 की वैकेंसी जहां तक लटकती हुई नजर आ रही है, चाहे उसमें से 28,000 सीट वो ला रहे हैं जो कि 1 लाख सीट आने वाले थे, इसके लिए भी हम लोग कल बैठेंगे और बात करेंगे। और होगा उतरना सड़क पर तो इसके लिए भी हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सप्लीमेंट्री की बात की, TRE 4 से पहले सप्लीमेंट्री की मांग हुई है, STET से पहले से ही सप्लीमेंट्री की मांग जारी है। STET की मांग पूरी हो गई, TRE 4 विद डोमिसाइल की मांग पूरी हो गई, सप्लीमेंट्री की मांग पूरी क्यों नहीं? मैडम वो भी होगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि सरकार सकारात्मक फैसला लेगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले बच्चों को भी रिजल्ट जारी होगा। बच्चे बहुत जल्द एक निर्णय ले रहे हैं। SCS जो नए SCS महोदय आए हैं उनसे मिलेंगे और सड़कों पर उतरने का डेट अनाउंसमेंट करेंगे। जी धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ छात्र नेता मौजूद थे। देखिए, एक और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, सीटेट अपीयरिंग को लेकर भी यहाँ पे लोग सड़कों पे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग है कि देखिए हम लोग 23-25 का छात्र है, DLED किए हुए हैं और इस बार जुलाई में सीटेट नहीं हुआ है, जिस वजह से हम लोग TRE 4 से वंचित रह जाएंगे, पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं। जिस वजह से हमारी मांग है कि या तो बीटेट का स्टेट के साथ आप लोग परीक्षा करवाइए या सीटेट जो दिसंबर में होगा उस अभ्यर्थी को अपीयरिंग में मौका दे दीजिए। और स्टेट की मांग तो पूरी हो, स्टेट देखिए, स्टेट वाला है 9 से लेकर 12 तक टीचर बनने के लिए स्टेट का जरूरत है। लेकिन वही बात जब 1 से लेकर 8 तक का टीचर बनने का आता है तो उसके लिए सीटेट या बीटेट का परीक्षा पास करना है, जो कि बीटेट का परीक्षा 2017 से अभी तक नहीं हुआ है। और सीटेट का हर साल 2 बार आयोजन होता था, इस बार जुलाई में सीटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो हम लोग का भी फाइनल हो गया DLED, तो पात्रता परीक्षा पास नहीं किया तो फिर हम लोग कैसे उसमें बैठ पाएंगे TRE 4 में? TRE 4 के लिए आप लोग का इसमें पास होना हाँ, वो सीटेट या बीटेट पास होना जरूरी है। शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या जवाब? शिक्षा मंत्री से अभी देखिए उसके PS मिले हैं तो बोले हैं कि ठीक है, तो आप लोग के मांग पर विचार करते हैं, देखिए क्या होता है। कि नीतीश कुमार की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब? देखिए अभी तक तो देख रहे हैं जो विद्यार्थी जो भी मांग कर रहे हैं उनके मांग को पूरा कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमारी मांग को भी सरकार जो है पूरा करेंगे और सीटेट अपीयरिंग का मौका दे देंगे। तो हम लोग सरकार से यही है कि मतलब परीक्षा कराने की मांग नहीं करेंगे, अपीयरिंग का मौका मिल जाएगा तो वही में हम लोग का खुश हो जाएंगे। सीटेट अपीयरिंग को लेकर TRE 4 में मौका चाहिए? बिल्कुल मैम, चाहिए हमको, इसलिए ताकि इस बार जुलाई में सीटेट हुआ नहीं है और लाखों बच्चे जो कैसे भी करके अपन डिग्री किया है, खेत बेचकर चाहे जहाँ मजदूरी कर कैसे भी किया DLED, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 22-24 से 23-25 साल बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग सरकार से मांग है इस बार जो इस वर्ष 25 में जुलाई में सीटेट होना था, नहीं हुआ। मांग ये है कि इस बार हम लोग को सीटेट अपीयरिंग में TRE 4 में मौका बैठने का मौका दीजिए, बस हम लोग यही मांग है। आप लोग भी सड़कों पे उतरेंगे अगर सरकार? बिल्कुल उतरेंगे। ऐसे ही TRE 1 में हुआ था, अपीयरिंग में मौका दिया गया था। हाँ बिल्कुल दिया। TRE 1 में अपीयरिंग को मौका दिया गया था, TRE 1 में, फिर TRE 2 में हटा दिया, लेकिन TRE 1 में दिया गया था। तो हमारी मांग है कि इस बार जो है आप लोग फिर से TRE 4 में जो है अपीयरिंग को मौका दे दीजिए सीटेट को, या बीटेट का भी परीक्षा करा लीजिए। स्टेट का परीक्षा हो ही रहा है, उसी में जब स्टेट हो रहा है तो बीटेट का भी करा लीजिए, नहीं तो अपीयरिंग में मौका दे दीजिए हम लोग को। हमारे मुख्यमंत्री ने 35% आरक्षण भी माना महिलाओं का, साथ साथ TRE 4 डोमिसाइल भी माना और अब स्टेट भी मान चुके हैं। आपकी मांग पूरी होगी उम्मीद है? अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो होना ही चाहिए और सरकार को भी करना भी चाहिए, क्योंकि जुलाई में हुआ नहीं है तो उनको खुद समझना चाहिए कि बच्चे जाएंगे कहाँ। वो देना चाहिए मौका, तो देना ही पड़ेगा उनको, तो मौका देना पड़ेगा। ये स्टेट वालों को दिए हैं तो 2 भाग नहीं हो रहा है, आपको देखने से नहीं लग रहा है? जब मिल रहा है उनको मौका तो हम लोग भी देना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ अमन और साथ साथ अभ्यर्थी मौजूद थे। स्टेट की मांग पूरी हो चुकी है, इन लोगों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 3 का और साथ साथ सीटेट और बीटेट में और TRE 4 में अपीयरिंग के हिसाब से कम मौका मिल जाना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।